श्रीमद्भागवत गीता। गीता दर्शन श्रीमद्भागवत गीता। विगत भागों में मैंने आपको गीता के 14 श्लोकों का अर्थ बताया। अब आगे के श्लोकों को समझाने का प्रयास करूंगा। गीता एक गूढ़ विषय है, इसलिए निश्चित है बहुत कम लोग इसको पढ़ेंगे, पर मेरा इसको आप तक लाने का एक ही मकसद है कि हम अपने देश के इस महानतम पुस्तक को थोड़ा तो समझने का प्रयास करें। ये संस्कृत में लिखी होने के कारण थोड़ा जटिल तो जरूर है, पर इसका अध्ययन मानवीय विचारों का उन्नयन करता है और मन की विकृतियों का उन्मूलन करता है। हमें इस बात के लिए गर्व करना चाहिए कि ये पुस्तक हमारे पूर्वजों ने लिखी है। ऐसी पुस्तकें किसी धर्म और समुदाय को इंगित नहीं करती। ये तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को लक्ष्य करके लिखी गई है। मानवीय जीवन हर काल और समय में वैज्ञानिक रूप से एक सा ही है, इसलिए उन पर प्रभाव भी समान ही पड़ता है। हम सिर्फ भाषा, खान पान और रहन सहन से ही अलग हैं, पर प्राकृतिक रूप से एक जैसे हैं। इसलिए इस महान पुस्तक का प्रभाव भी सब पर समान ही पड़ेगा। अतः सबसे अनुरोध है कि किसी भी महान पुस्तक को धर्म के दायरे से बाहर रखकर सोचें। आगे श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, जब भीष्म और कौरवों महारथियों ने अपने शंखों को बजाकर उद्घोष कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें इस श्लोक में ऋषिकेश कहा गया, इसका अर्थ है कि जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर रखा हो, अर्थात इस कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। यही कारण है उन्हें योगी राज भी कहते हैं। उन्होंने अपना पांचजन्य शंख, अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख और महाबली भीष्म ने अत्यंत भयानक शोर करने वाला पौंडुम नामक शंख बजाया। इसके साथ महाराज युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया, और काशीराज द्रुपद, महारथी शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्र और अजानबाहु अभिमन्यु ने अपने अपने विशिष्ट शंखों से आसमान को गुंजा दिया। ये ध्वनि इतनी तीव्र थी कि आपके पुत्रों के हृदय भय से विदीर्ण हो गए। इसके उपरांत कपिध्वज वाले रथ पर आरूढ़ कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हे सबके हृदय में रहने वाले भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंक भीम कर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंडुम नाम वाला महाशंख बजाया। लॉर्ड कृष्णा ब्लू हिज कोंच, पांचजन्या अर्जुन ब्लू हिज कोंच, देवदत्ता एंड ट्रेमेंडसली माइटी भीम ब्लू हिज ग्रेट कोंच पौंड्रम। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च शिघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। द किंग युधिष्ठिर सन ऑफ कुंती ब्लू हिज कोंच, अनंता विजया, नकुल हिज कोंच, सुघोषा एंड सहदेव हिज कोंच मणिपुष्पका। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपति सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी
द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने पूरी तरह से अपने अपने शंख बजाए। ओ किंग, ग्रेट आर्चर कस्या, ग्रेट चैरियटर शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, इनविंसिबल सात्यकी, द्रुपद, all sons of Draupadi, mighty Abhimanyu, son of Subhadra, blew their conch separately with full vigor. सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। That great sound, through multiple resonance in earth and sky, shattered the heads of sons of धृतराष्ट्र। अत व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र संबंधियों को व्यूह में स्थित होकर शस्त्र चलाने के लिए तैयार देखकर धनुष उठाकर सबके हृदय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहा, हे अच्युता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। किंग, देन सीइंग योर आर्मी वेल अरेंज्ड and ready for battle with weapons, Arjun with Sri Hanuman in his flag lifted his bow and told infallible Lord Krishna, controller of everyone's heart, please take this chariot in the middle of two armies.